जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बैठे बैठे बोलिए, बैठे। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। शुरू करते हैं हम लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर चर्चा। यहाँ से जनवाणी सामने विराजमान है। तैयार हैं आप सभी लोग? थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। हाथ जोड़ ले में, आंखें बंद। ये पंखा बंद कर देना भैया ऊपर से। मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह परम उपकारी अनुपम रचना। यहाँ चारों अनुयोगों को आधार बना करके हमारी चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में हम प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग, इन 3 अनुयोगों के प्रयोजन की चर्चा कर चुके थे। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। एक एक वाक्य बहुत गहराई लिए हुए है। चारों ही अनुयोग प्रयोजन भूत है। स्टाइल सबकी अलग अलग है कहने की। कोई किस स्टाइल में बात करता है, कोई किस स्टाइल में बात करता है, लेकिन फिर भी मूल प्रयोजन तो वीतरागता की सिद्धि करना ही है। मूल प्रयोजन तो एकमात्र यही है कि जैसे भी बन पड़े वीतराग भाव हो, रागादिक का अभाव हो, कषायों का अभाव हो, वीतरागता की प्राप्ति हो, परम निर्वाण की प्राप्ति हो, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन हो, शुद्धोपयोग हो। एकमात्र प्रयोजन है ये। चरणानुयोग की चर्चा कल हमने आपके बीच में की है। उसमें भी ये बताया था कि भले ही इन जीवों को क्रियाओं में लगाते हैं, लेकिन क्रियाओं में लगाए रखना उद्देश्य नहीं है। यदि ये जीव उन क्रियाओं में लगता है, माने समझ लीजिए यदि जिन मंदिर में आता है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा। यदि ये जीव जिन मंदिर में आएगा तो हमें मालूम है, बालबोध पाठमाला भाग 1 में हमने वो चर्चाएं पढ़ी है कि मंदिर में आत्मा की चर्चाएं होती है, उससे परिणामों में निर्मलता आती है, आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है। तो भगवान कौन है, मैं कौन हूं,
ये जानने का प्रसंग बनता है। तो हमने यहाँ जिन मंदिर में बुलाया तो था धर्म करने के बहाने, पूजन में लगाया, भक्ति आदि में लगाया, और फिर हुआ क्या, बाद में यहाँ आने पर हमने आत्मा परमात्मा की बात उसे सुना दी तो सच्चे धर्म की खबर हुई। तो इस तरह से चरणानुयोग के मार्ग से भी सच्चे धर्म तक पहुंचने का अवसर मिलता है। ये सब बातें कल चरणानुयोग तक हम यहाँ आपके बीच में कर चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं द्रव्यानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि की तरफ। निकालिए आप लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 271, 271 नंबर पेज पर द्रव्यानुयोग की चर्चा कर रहे हैं। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, देखिए जो जिनवाणी का प्रयोजन है वो द्रव्यानुयोग का प्रयोजन है। मूल प्रयोजन तो यही है, असली प्रयोजन तो यही है कि हमें आत्मा की अनुभूति हो जाए। ये कह रहे हैं द्रव्यानुयोग में वर्णन किस बात का होता है, द्रव्यानुयोग में वर्णन किस बात का मिलेगा। प्रथमानुयोग में महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है, करणानुयोग में कर्म सिद्धांत, लोक, गुणस्थान, मार्गणा आदि का वर्णन है, चरणानुयोग में आचरण पद्धति का वर्णन है, और द्रव्यानुयोग में तो डायरेक्ट ही वीतरागता की चर्चाएं हैं। द्रव्यानुयोग में तो डायरेक्ट ही आत्मा परमात्मा की चर्चाएं हैं। द्रव्यानुयोग से वीतरागता की सिद्धि करनी नहीं पड़ती। द्रव्यानुयोग तो वीतराग भाव की ही चर्चा करने वाला है। ये कह रहे हैं द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। द्रव्यानुयोग के माध्यम से क्या करेंगे, धर्म में लगाएंगे। भैया धर्म करो, धर्म करो, असली धर्म की पहचान होगी। कल जो अपन ने रात्रि में चर्चा की थी नाटक समय सार के आधार पर, जिसमें कहा था धर्म न जानत बखानत भरम रूप, धर्म को जानता नहीं है। यहां द्रव्यानुयोग के माध्यम से सच्चा धर्म बतलाते हैं। द्रव्यानुयोग के माध्यम से द्रव्यों का, तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। मैं पुनः उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो बातें पीछे कही जा चुकी है। चारों ही अनुयोगों के प्रयोजन वाले प्रकरण में सेकंड लाइन, धर्म में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, और यहां भी क्या लिख रहे हैं, धर्म में लगाते हैं। माने पंडित जी साहब ये कहना चाहते हैं आप शास्त्र कोई भी पढ़ो, आप जिनवाणी कोई भी पढ़ो, आप आगम अभ्यास कुछ भी करो, लेकिन क्या कह रहे हैं, धर्म में लगाते हैं। एक प्रयोजन है, धर्म में लगना है। और धर्म में लगने का मतलब होता है आत्मा में लगना, और कहीं नहीं है धर्म में लगने का अर्थ। जो जीव द्रव्यादिक, जो जीव जीवादिक द्रव्यों को वे तत्वों को नहीं पहचानते। दो स्टाइल से बात करेंगे द्रव्यानुयोग से प्रयोजन की चर्चा करते हुए भी। पहली स्टाइल तो वही साधारण बुद्धि वाले जीवों के लिए, और दूसरी स्टाइल वही तत्वज्ञानियों के लिए। कल भी कही थी हमने, दो प्रकार से प्रयोजन बतला रहे हैं। एक सामान्य बुद्धि वालों की अपेक्षा से, मंद बुद्धि वालों की अपेक्षा से, या प्रथम भूमिका वालों की अपेक्षा से, और दूसरी तरफ बात करते हैं तत्वज्ञानियों की अपेक्षा से। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ में चर्चा करेंगे वो तत्वज्ञान वालों की चर्चा करेंगे, और यहां जो चर्चा कर रहे हैं ये उनकी चर्चा कर रहे हैं जो जीव जीवादिक द्रव्यों को वे तत्वों को नहीं पहचानते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेचारे कभी धर्म करने के लिए आए नहीं। इसका मतलब ये कभी मंदिर नहीं आए, कभी पाठशाला में नहीं आए, कभी स्वाध्याय के लिए नहीं आए, 6 द्रव्यों के नाम नहीं जानते हैं, 7 तत्वों के नाम उन्हें नहीं पता है, 6 द्रव्य 7 तत्व की जिन्हें खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप को जो पहचानते नहीं है, उनको, आपको, पर को भिन्न नहीं जानते। क्या क्या नहीं जान रहे हैं, 6 द्रव्यों को नहीं पहचानते, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की जिन्हें खबर नहीं है, तत्वों को नहीं पहचानते, माने जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा और मोक्ष की जिन्हें खबर नहीं है, आपको और पर को भिन्न नहीं जानते। दुनिया में सब तरह के लोग हैं,
आपा पर की भी खबर नहीं है, अपने पराये की भी पहचान नहीं है जिन्हें। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, इन सब बातों को जो नहीं पहचानते उन्हें हेतु, दृष्टांत, युक्ति द्वारा वे प्रमाण नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। कितनी बातें कह दी है यहां। द्रव्यानुयोग के माध्यम से आत्मा दिखाने का काम कर रहे हैं। द्रव्यानुयोग का काम है आत्मा दिखाना, द्रव्यानुयोग का काम है वस्तु स्वरूप दिखाना। द्रव्यानुयोग का मूल प्रयोजन है ये आत्मा कौन है और इस आत्मा को कैसे जाना जा सकता है वो बताना। अब नया नया आया था, 6 द्रव्य को जानता नहीं था, तो उसे हेतु से समझा रहे हैं, दृष्टांत से समझा रहे हैं, युक्ति से समझा रहे हैं, नए प्रमाण से समझा रहे हैं। अरे भैया तुम्हें पता है ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये शरीर अलग है और इस शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्मा अलग है। सामान्य बुद्धि वालों को कैसे समझाएंगे? नए नए व्यक्तियों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए किस प्रकार से बात को समझाया जाएगा, समझाने का तरीका क्या होगा? देखो भाई साहब, आप ये शरीर नहीं हो, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और अंदर जो आत्म तत्व है वो निकल करके चला जाता है। आपका मरण नहीं होता, आप वो तत्व हो जिसका मरण कभी हो नहीं सकता। अरे साहब आप क्या बातें कर रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। नया नया व्यक्ति था ना, मेरे तो समझ में नहीं आ रही है, तो उसे हेतु से दृष्टांत से समझाते हैं। भैया एक बात बतलाओ, ये व्यक्ति चलता हुआ, बोलता हुआ, हिलता डुलता हुआ, अचानक इसके सारे फंक्शन बंद क्यों हो गए? तो व्यक्ति कहता है इसमें क्या है, मर गया वो। अरे नहीं, मरने का मतलब क्या हुआ, मर क्यों गया? वैज्ञानिक लोग मरण को स्वीकार नहीं करते। दुनिया में लोग मौत को मतलब मौत तो मानते हैं लेकिन आत्मा को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं सब कुछ यही था और यही खत्म हो गया। ये जीव पंचभूत से उत्पन्न होता है और यही विनाश को प्राप्त हो जाता है। हम कहते हैं भाई साहब ये जो सोच रहा है, विचार कर रहा है, जान रहा है, जो राग द्वेष कर रहा है, जो समझ रहा है, ये कौन है? द्रव्यानुयोग में ऐसी युक्तियों से समझाया जाता है, वेद विज्ञान कराया जाता है। बिल्कुल नए नए व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, ऐसे साधारण बुद्धि वाले व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने धर्म की चर्चाओं को कभी नहीं सुना हो, उन्हें समझा रहे हैं। आत्मा कैसे समझाएं उनको, मतलब आत्मा समझाने का क्या उपाय है? ऐसे मित्र होंगे आपके जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, अब उन्हें डायरेक्ट द्रव्यानुयोग पढ़ने को मिले तो क्या समझ में आएगा? दृष्टांत से समझाएंगे उनको, युक्ति नए प्रमाण से समझाएंगे, अपेक्षा से समझाएंगे। दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी, इस तरह से समझाएंगे। दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। सोल माने आत्मा। इस शरीर में से जब डेड बॉडी को माइनस कर दो तो जो बच गया है उसका नाम ही तो आत्मा है। आत्मा क्या चीज है? ये जो शरीर था और मर जाने के बाद जो मुर्दा पड़ा रहा, तो क्या चीज माइनस हो गई सुमित भाई? डेड बॉडी को इस शरीर में से माइनस कर दो तो अब क्या बचेगा? बोले आत्मा। जो बचा है उसका नाम आत्मा है। इसमें से डेड बॉडी को माइनस कर देने पर जो बच गया वो आत्मा है। भाई साहब ये आत्मा की शक्ति और आत्मा की सामर्थ्य है कि ये सारे फंक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में ये शरीर तो मुर्दा ही है, ये शरीर तो मुर्दा था, मुर्दा है और मुर्दा ही रहेगा कि नहीं साहब? अभी तो जिंदा है। अरे अभी भी ये जिंदा नहीं है, इसमें एक जिंदा तत्व बैठा हुआ है इसलिए जिंदा दिखाई देता है। क्या ये शरीर जिंदा दिख रहा है, लेकिन शरीर जो जिंदा दिख रहा है ये जिंदा तत्व की वजह से दिख रहा है। वास्तव में तो अपना आत्मा ही जीवत्व है, जीवत्व शक्ति से जीने वाला जिंदा तत्व है। जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा को पहचानते हैं, जिन्हें आत्मा के स्वरूप की थोड़ी बहुत भी खबर है, वे अपने आप को देह से भिन्न देखते हैं। तो यहां सब जीवों को हेतु से, दृष्टांत से, दृष्टांत देकर के समझाओ। ये व्यक्ति बोलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? ये व्यक्ति चलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? इसने चलना फिरना बोलना क्यों बंद कर दिया?
आपके कोई भी बात, पुरानी बातें कैसे याद आ जाती है? शरीर में कहाँ स्थिर है? कोई जीव बालक का जन्म हुआ, 2 साल का हुआ, और अब इसने ये पुरानी बातें बताना शुरू कर दिया, इसका मतलब कहीं से आया है। टोडरमल जी ने पीछे दूसरे अध्याय में लिखा था, व्यंतरादिक साक्षात पूर्व भव का संबंध प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? यार कुछ तो बात है भाई साहब, कुछ तो बात है। तो इसके धीरे धीरे करके ये बातें कुछ समझ में आने लगती है। नए व्यक्तियों को कह रहे हैं, उसका स्वरूप बतला रहे हैं, इस प्रकार दिखाया है जिससे उसको प्रतीति हो जाए। प्रमाण के माध्यम से बतलाते हैं, न्याय के माध्यम से बतलाते हैं। देखो भैया, ये जो दिखाई दे रहा है इसके भीतर एक जानने वाला तत्व है। गुस्सा किसको आ रहा है, कषाय कौन कर रहा है, राग द्वेष कहाँ हो रहा है, जानने समझने का काम कौन कर रहा है, ये सब साधारण बुद्धि वाले जीवों को समझाने का प्रयत्न किया है, तो उसे प्रतीति हो जाए, हाँ भाई साहब बात तो सही है। ये सब कर कौन रहा है, जगत में ये क्रियाकलाप हो कैसे रहे हैं, इनका कर्ता धर्ता कौन है? तो बुद्धि से जब देखते हैं तो समझ में आती है, हाँ यार मेरे करने से तो नहीं हो रहा है। पहले तो ये समझता था पूरे दुनिया भर का कर्ता धर्ता मैं हूं, फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि नहीं नहीं भैया, पर में तो अपनी कुछ नहीं चलती है, समाज वाले तो कोई किसी को पूछते नहीं है, अपन तो अपने परिवार में रहो भैया सीमित। तो अपने परिवार तक सिमट करके आ गया। फिर जब कहते हैं कि भैया और गहराई से थोड़ा सा भेद विज्ञान का अभ्यास करो, तो फिर इससे ये बात समझ में आने लगती है कि भैया परिवार में भी कोई किसी की सुनता नहीं है जी, न पत्नी सुनती है, न बच्चे सुनते हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। तो फिर समझ में आने लग गई इसको कि भैया अपन तो अपन नहीं है, बस अपने पर तो अपने ऊपर ही चलती है, दूसरों पर नहीं चलती। अब फिर इसको जब समझाया कि तेरे ऊपर चलती है तो तेरे से बिना पूछे हुए तेरे बाल सफेद क्यों हो गए? यदि तेरे ऊपर तेरी चलती है तो तेरे से पूछ करके आंखों पर चश्मा चढ़ा था क्या? नहीं, मैं तो नहीं चाहता था। फिर कान में क्यों मशीन लग गई है? फिर घुटने क्यों जवाब देने लग गए हैं? तो फिर ये कहता है हाँ यार इस पर तो चलती नहीं है। तो भाई सुनो, अपने परिणामों पर अपनी चलती है। तो फिर और अंदर ले गए उसे थोड़ा सा, तो देह से भी हटाया और अंदर अपने परिणामों तक ले गए। फिर देखो, फिर और जाकर के बात करते हैं आगे, वस्तु स्वतंत्रता की बात करते हैं, कण कण की स्वाधीनता की बात करते हैं, और इस तरह से समझाते हैं उसे कि ये परिणाम भी तेरे हाथ में नहीं है। कि साहब क्या बात कर रहे हो, कि सोचो जरा, तुम तो नहीं चाहते थे फिर भी ऐसा भाव क्यों आ गया? कई बार आप ही कहते हो मुझे ऐसा भाव क्यों आ गया, मेरे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। अरे अरे मैं ये क्या सोच रहा हूं यार, ये मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर सोचने में क्यों आ गया? फिर आपके दिमाग में ये बात क्यों आ गई? इसका मतलब नहीं चाहते हुए भी यदि कोई पर्याय आ रही है, इसका मतलब वे पर्याय भी अपनी योग्यता से होती है, वो भी स्वतंत्र है और स्वाधीन है। इस तरह से कण कण की स्वतंत्रता, कण कण की स्वाधीनता, एक एक पर्याय पर्याय की स्वाधीनता और स्वतंत्रता इन जगत के जीवों को द्रव्यानुयोग के माध्यम से धीरे धीरे समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर इसे प्रतीति होती है। देखो फिर क्या होगा, उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। इसका अभ्यास करने से, द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से। प्रथमानुयोग में नहीं लिखी थी अनादि अज्ञानता दूर, चरणानुयोग के अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर नहीं थी, करणानुयोग के अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होने की बात नहीं कही थी। यहां द्रव्यानुयोग के अभ्यास से अनादिकालीन अज्ञानता दूर हो जाती है। अनादिकाल से चली आ रही वो मिथ्या मान्यता वो तुरंत टूट जाती है। इतना ही नहीं, कल्पित, अन्य मत कल्पित तत्वादिक झूठ भाषित हो, तब जिन मत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखें, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बोलो, अभी ये तत्वाभ्यासी नहीं था, तत्वज्ञानी नहीं था। द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से हमें अन्य मत की बातें झूठी दिखाई देती है। अरे अरे क्या बातें करते हैं ये, भगवान भला करते हैं, ईश्वर भला कर रहे हैं, जगत के कर्ता धर्ता हैं, ये लोग किस तरह की बातें करते हैं, भक्तों का भला करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। जो अन्य मत में इस तरह की खोटी कल्पनाएं हैं, वे सब द्रव्यानुयोग के अभ्यास से हमें धूल धूमिल होती हुई नजर आती है।
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये बातें कब समझ में आने लगी? जब वस्तु स्वतंत्रता की बात ख्याल में आई, जब स्वाधीनता की बात ख्याल में आई, जब हमने इन बातों को गहराई से देखा कि कण कण की स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, जब हमने ये देखा कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण संपन्न है, तो फिर अन्य मत में जितनी बातें कही गई थी, काल्पनिक बातें, कितनी कितनी झूठी बातें कही है। आगे चल करके जब अनुयोगों के व्याख्यान के विधान की चर्चा करेंगे तो थोड़ी बहुत उनकी काल्पनिक बातों को भी बताएंगे। कैसी कैसी झूठी मति कल्पना से शेषनाग के फन पर सारी पृथ्वी टिकी हुई है। फिर प्रश्न खड़ा किया कि शेषनाग कहां टिकेगा भाई साहब, वो कहां है? बोले नहीं नहीं वो तो पानी में है। तो वो पानी किसके आधार से? कि नहीं नहीं नीचे धरती है। तो फिर पूरी धरती कोई धरती मान लो ना। तो वो धरती कहां है? कि नहीं वो धरती अपने आप टिकी हुई है। तो फिर इस धरती को शेषनाग के फन पे क्यों टिका मान रहे हो? कौन किसके आधार से है? दुनिया का क्या स्वरूप है? 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप है? ये जनवाणी की बातों को थोड़ा थोड़ा सा देखने पर ये बातें ख्याल में आती है। अब ये जीव गहराई से यदि इन बातों को देखें तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अन्य मत की बातें झूठी ख्याल में आती है और जिन मत की प्रतीति हो जाती है। भाई साहब ये तो वीतरागियों के द्वारा कही गई बातें हैं, इनमें झूठ होने की संभावना नहीं है। आखिर भला वीतरागी जिनेंद्र देव झूठ कैसे कहेंगे? सर्वज्ञ भगवान के अलावा कौन इस प्रकार की बातें कहे? वीतरागी और सर्वज्ञ ये दो इस तरह के कॉम्बिनेशन हैं जिनके साथ में मिल जाने पर असत्य प्रतिपादन की संभावना ही मिट जाती है। अजय भैया क्या? असत्य प्रतिपादन की संभावना मिट जाती है, झूठी बातें खत्म हो जाती है। कोई भी व्यक्ति यदि झूठ बोलता है, असत्य प्रतिपादन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बातों के आधार पर करता है। या तो उसे बात का पता नहीं हो या फिर राग द्वेष हो। 2 के अलावा कोई तीसरा हेतु हो तो बतलाओ। आप भी यदि कभी झूठ बोलते होंगे तो 2 ही बातों के आधार पर बोलते होंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो 2 के अलावा तीसरी बात होती ही नहीं है। यह स्वरूप ही इसी प्रकार का है। नंबर 1 पहली बात क्या है? बोले पहली बात यह है भरत भाई कि ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञता हो। हमें पता ही नहीं था यार, हमने तो ऐसा बता दिया। शाम को प्रवचन कितने बजे शुरू होगा? हिसाब 7:30 बजे। अरे हमें तो मालूम ही नहीं था कि 8 बजे होता है, हमने 7:30 बजे बता दिया। तो मालूम नहीं होने की वजह से गलत बात कह दी जाती है। इसका मतलब अज्ञानता झूठ का कारण बन जाती है। पहली बात हुई। दूसरी बात, हमें पता तो था लेकिन हम बताना नहीं चाहते थे। हमें मालूम तो था लेकिन ये बात दूसरे को पता लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, इसलिए पता नहीं लगना चाहिए। तो गलत बात कह दी, झूठी बात कह दी, राग द्वेष की वजह से कह दी, छिपाने की वजह से कह दी। माने 2 हेतु हो गए, एक तो अज्ञानता और दूसरा राग द्वेष। और हमारे जो ये वीतरागी जिनेंद्र देव हैं, ना तो ये अज्ञानी हैं और ना ही रागी द्वेषी हैं। इसलिए वीतरागता और सर्वज्ञता ये 2 बातें जहां मिल गई है तो कह रहे हैं जिन मत को हमने पहचान लिया कि ये बातें सच्ची है। बात सुनते ही पता लग गई। अरे उन्हें क्या पड़ी है धर्म द्रव्य के बारे में बताने की? क्यों बताएंगे? ये बताओ, कण कण की स्वतंत्रता बतला करके उन्हें क्या हासिल हो जाएगा? राजीव जी आप भी हमारे जैसे भगवान बन सकते हो। ये बात जो जिनेंद्र देव कह रहे हैं उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा कि आपको भगवान कह करके पुकारे? इसका मतलब है वीतरागी है, उन्हें किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, उन्हें रंच मात्र भी अभिमान नहीं है। ये बात स्पष्ट ख्याल में आती है। तो जब हमने साधारण बुद्धि वाले जीवों को, जब हमने नए नए आने वाले व्यक्तियों को इन बातों के बारे में बताया तो उन्हें प्रतीति हो गई कि ये सच्चा जैन धर्म है। और यदि उनके भाव को पहचान लेवे, उसका यदि अभ्यास रखे, धीरे धीरे इन बातों को अपने श्रद्धा के लेवल पर उतारने का प्रयत्न करे, इन बातों को अपने चिंतन की गहराइयों में उतारे, तो कहते हैं शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। फिर इसे शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। माने तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कुछ नहीं करना है, एकांत में जाकर के बैठ जाना है। तत्व ज्ञान और तत्वाभ्यास की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? बोले उपयोग को एकाग्र करो और कुछ नहीं।
बस जिनवाणी की बातों को, द्रव्यानुयोग की बातों को जानो और उन बातों को अपने हृदय की गहराई में उतार लो, तो एक साधारण व्यक्ति भी तत्वज्ञानी हो सकता है इस द्रव्यानुयोग को पढ़ करके। द्रव्यानुयोग डायरेक्ट जीव और पुद्गल की भिन्नता की बातें बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन यहां थोड़ा सा तत्वज्ञानी लोगों की दृष्टि से बात करते हैं, तत्वाभ्यासी लोगों की दृष्टि से यहां बात और विशेष बतलाते हैं। देखिए पेज नंबर यही 271 पर बीच में पैराग्राफ है, द्रव्यानुयोग के प्रयोजन की चर्चा स्वाध्यायी लोगों की अपेक्षा से, तत्वज्ञानी लोगों की अपेक्षा से, वेद विज्ञान का अभ्यास करने वाले लोगों की अपेक्षा से ये बात बतला रहे हैं। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो, किन की बात कर रहे हैं? तत्व ज्ञान हो गया, तत्वाभ्यासी हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व को जानते हैं, वेद विज्ञान की बातें इन्होंने सुनी हैं, बहुत लंबे समय से इन सब बातों को जान चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वे सर्व कथन प्रतिभाषित होता है। सारा कथन, ओहो मैं भी यही समझ रहा था, मैं भी ये द्रव्यानुयोग का अभ्यास कर रहा था, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। ये बातें जब द्रव्यानुयोग के पढ़ता है तो तत्वज्ञानी व्यक्ति को विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। यार भाई साहब क्या स्वतंत्रता है, वो फील करता है कदम कदम पे। तत्वज्ञानी व्यक्ति अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में इन बातों को महसूस करता है, उसे फीलिंग में आता है। चलते हुए चप्पल टूट गई, स्वतंत्रता ख्याल में आती है। अचानक बारिश होने लग गई, समझ में आती है बात। अचानक धूप आने लग गई, इंद्रधनुष सामने दिखाई देने लग गया, गर्मी लग रही है, तेज हवाएं चलने लग गई है, आंधी चलने लग गई है, अरे अभी मौसम कैसा था और अभी कैसा हो गया, उसे समझ में आता है ये क्या स्वतंत्रता है। अच्छा माहौल चलते चलते एकदम स्थिति बिगड़ गई तो उसे समझ में आता है भाई साहब ये सब स्वतंत्रता है। इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी अचानक इंटरनेट अटक गया तो बोलो क्या करेगा? एक व्यक्ति तो अपना सर पकड़ेगा और कहेगा यार ये क्या व्यवस्था है, सब बिगाड़ रखा है, ऐसा भी कोई चलता है क्या, पहले ध्यान देना चाहिए था, उसने ध्यान नहीं दिया। और जिसके हृदय में तत्व ज्ञान होगा वो मुस्कुराएगा और देखेगा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आनंद मनाओ, आनंद, मस्ती का मार्ग है ये। देख देख करके मुस्कुराओ, वस्तुओं की स्वतंत्रता को देख करके, कण कण की स्वाधीनता को देख करके। परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, मजा आता है देख देख करके। किसी व्यक्ति को गुस्सा करते हुए देख करके, किसी को नाराज होते हुए देख करके, किसी को बिगड़ते हुए देख करके, किसी को कहना मानते हुए देख करके और किसी को नहीं मानते हुए देख करके। क्या आनंद, आनंद का मार्ग है ये। जैन शासन क्या कह रहा है, ये वस्तु की स्वतंत्रता है। ये तत्वज्ञानी व्यक्ति जैसा उसका श्रद्धांत था वो बात उसे यहाँ शास्त्र में पढ़ने को मिलती है। जैसी उसकी मान्यता थी, जैसा उसका अभिप्राय था, वो बातें उसे जिनवाणी में दिखाई दे रही है। अब लाइनें पढ़ता है और महसूस करता है, शब्द पढ़ता है और अनुभव कर रहा है, एक एक बात पढ़ पढ़ करके आनंदित हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या वस्तु स्वरूप है भैया। आज तक इस वस्तु स्वरूप को जाने बिना मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा, इस वस्तु स्वरूप को पहचाने बिना मैं दुखी होता रहा, लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आई है कि वीतरागता धर्म। ओहो ये क्या बात है, ये वीतरागता की बातें। ये मुनिराज कैसे ध्यान अवस्था में बैठे रहते हैं, ये कैसे विचलित नहीं होते हैं, ये सम्यक दृष्टि क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं सम्यक दृष्टि जीव, ये रहते कैसे हैं सम्यक दृष्टि जीव। ये सब बातें यहाँ ख्याल में आती है जैसे जैसे इन लाइनों को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह दिया, जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो, जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव माने अभ्यासी लोग हैं, द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें। क्योंकि कोई व्यक्ति ये कह सकता है अब इनको तो तत्व ज्ञान हो ही गया, अब इनको द्रव्यानुयोग की क्या जरूरत है? भाई लगता है ना ऐसा, इन्हें क्या जरूरत है? जिन्हें तत्व ज्ञान हुआ हो उन्हें द्रव्यानुयोग की क्या जरूरत है? कि नहीं नहीं,
वे जीव भी यदि द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वे सर्व कथन प्रतिभासित होता है। जैसे जैसे समझ में नहीं आई बात? बोले जैसे देखो, किसी ने कोई विद्या सीख ली, अभेद विज्ञान का अभ्यास तो कर लिया, इष्टोपदेश का अंतिम श्लोक जैसा सेकंड लास्ट 50 नंबर का श्लोक, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। अभी भेद विज्ञान की बात सीख ली अपन ने। ये कह रहे हैं उस विद्या को सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, और न करे तो भूल जाता है। याद रखना जरूरी है भाई साहब। ये जिनवाणी की चर्चाएं भी यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगी। रोज चोट पड़नी चाहिए मान्यता के ऊपर, मैं अकर्ता हूं, मैं अकर्ता हूं, पर में मेरी चलती नहीं है। दो द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य पर चलती नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बातें मात्र कहने के लिए नहीं है, ये बातें रोज सुनो, ये बातें रोज अभ्यास में आनी चाहिए। शरीर और आत्मा अलग अलग है, साहब बता दी बात, अब समझ लिया हमने। अब द्रव्यानुयोग पढ़ने की क्या जरूरत है? बोले रोज पढ़ना, रोज सुनना, नहीं तो क्या होगा, तबीयत खराब होते ही तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अरे यार मेरी तो हालत खराब हो रही है। और रोज बार बार में चोट पड़ेगी ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो फिर वो बात जीवन में प्रयोग में आएगी। जब आप जीव जुदा पुद्गल जुदा इस बात को रोज सुनेंगे, जब भेद विज्ञान की चर्चाएं रोजाना दिलो दिमाग में चलेगी, रोज जब दिलो दिमाग में चलेगी, तो बोले अब प्रतिकूलताएं आपको संकट करने में समर्थ नहीं हो सकेगी, अब प्रतिकूलताएं आपको विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकेगी, अब आपको रंच मात्र भी आकुलता नहीं होगी, अब सहजता की धारा बहेगी अंदर में। इसलिए कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होती सुजान, रस्सी आवत जातते सिल पर पड़े निशान। क्या बार बार में विद्या क्यों बिसर गई? वो सुनिए ना दो लाइनें, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, और जगरे पर बाटी जले चेला कौन उपाय। चार प्रश्न कर लिए। पान क्यों सड़ गया? घोड़ा क्यों अड़ गया? क्या विद्या क्यों भूल गया? और बाटी रखी थी, रोटी रखी थी तवे के ऊपर, क्यों जल गई? बोलो, चार प्रश्न कर लिए, जवाब क्या है? एक ही जवाब है। क्या फेरा नहीं, पलटा नहीं उसको। भाई साहब याद नहीं रखो, बार बार याद करता है। अरे मैं बतलाऊं मोहियों रागियों की दशा कैसी है, तिजोरी में रखे हुए धन को भी बार बार निकाल निकाल करके गिनता है। बंद पड़ा है उसके बावजूद भी। एफडियां पड़ी हुई हो तो दो चार महीने में, महीने दो महीने में बार बार में देखता है उनको, क्या कितने की है, कितने की है, कितना पैसा है मेरे पास में। बैलेंस शीट बार बार में देखता है कितना पैसा है, उसे याद कर करके बार बार में खुश होता है, राजी होता है। हाँ इतना पैसा है मेरे पास में, इतना बैंक बैलेंस है मेरे पास में। भैया ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो स्वाध्यायी आत्मार्थी व्यक्ति है, ये बार बार में अपने आत्म तत्व की चर्चा को सुनकर, बार बार में अपने अपने अनंत गुणों की महिमा को देख देख कर प्रसन्न होता है। अरे गुरुदेव श्री प्रातः काल रोजाना 47 शक्तियों का, 47 नयों का, इन सब का पाठ किया करते थे। रोजाना अपनी शक्तियों को अपने उपयोग में घुमाते थे और आनंदित होते थे कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं तो जीवत्व शक्ति का धनी हूं, मुझ में तो चिति शक्ति है, मुझ में तो दृष्टि शक्ति है, मुझ में तो ज्ञान शक्ति है, मुझ में तो सुख शक्ति है। ऐसी शक्तियों का बार बार विचार करो। मैं त्यागोपादान शून्य तु शक्ति का धनी हूं, क्या मैं अमूर्तत्व शक्ति का धनी हूं, मैं अकर्तृत्व शक्ति का धनी हूं। कैसी कैसी शक्तियां हैं, ये अद्भुत शक्तियां हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये निरंतर मेरे अंदर में प्रकट होवे, ऐसी शक्तियां मुझ में हैं। विचार तो करो इन शक्तियों के बारे में। ये जीव शक्तियों के बारे में विचार नहीं करता तो दुखी बना रहता है। विचार करो भैया, कौन सी शक्तियां हैं। आप साधारण नहीं हो, आप मंदबुद्धि नहीं हो, आप मनुष्य नहीं हो, आप अल्पज्ञानी नहीं हो, आप परमात्मा हो। बार बार में ये बात दिलो दिमाग में चलनी चाहिए भाई साहब, रोज चलनी चाहिए। सोते उठते बैठते खाते पीते निरंतर चलनी चाहिए।
अब ये चलती नहीं है यदि, तो उसका कारण क्या है कि रोजाना सुनते नहीं हो। साल में 8 दिन सुनने के लिए आओ तो फिर क्या चलेगा दिमाग में? इसलिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास निरंतर करने के लिए कह रहे हैं। रोजाना यदि ये बातें सुनने में आएंगी, रोजाना यदि ये बातें ज्ञान का विषय बनेगी, तो फिर आचार्य देव या टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि भैया अभ्यास से वो विद्या याद रहती है। याद ही नहीं आएगी आपको। जब आपके सर दर्द होगा, जब आपके कोई बीमारी होगी, जब आपके कोई घुटने दर्द करेंगे, कमर दर्द करेगी, तो आपको भेद विज्ञान की बातें याद नहीं आएगी यदि निरंतर अभ्यास नहीं होगा। तो यदि निरंतर अभ्यास है, नियमित अभ्यास है, तो कितनी भी शारीरिक प्रतिकूल परिस्थिति क्यों नहीं हो, वो बात याद रहेगी। अरे यार, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई शरीर थोड़ी ना हूं, मैं तो शरीर से भिन्न तत्व हूं, मैं तो देह से भिन्न ज्ञायक तत्व हूं। मैं किस बात का विचार कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं यहां, मैं तो इससे भिन्न हूं, मैं तो इससे न्यारा तत्व हूं, मैं तो इससे अलग तत्व हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर की तरफ से उपयोग हटाओ। अरे मुझे कहां हुआ है, मुझे बीमारी थोड़ी ना होती है। ये बातें बार बार में याद करता है, ये बातें उसके दिलो दिमाग में घूमती है, एक आत्मार्थी व्यक्ति के दिलो दिमाग में। जब आत्मार्थी व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये बातें घूमती हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं उसके पीछे बेस क्या था, ये बताओ, उसके पीछे क्या आधार था? तो कह रहे हैं उसके पीछे एकमात्र आधार यह था कि वो तत्व ज्ञान का अभ्यास नियमित करता है। देखो जरा, सेकंड लाइन कही है यहां टोडरमल जी साहब ने, क्या कह रहे हैं? जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, आपने विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, और करता नहीं रहे तो भूल जाता है। आपने बचपन में कितने पाठ याद किए होंगे, स्तुतियां याद की होगी, बाद में भूल गए। राजीव जी कितने ग्रंथ सुनाए अन्ना जी को, कंठस्थ सुनाए, अब उनमें से कितने ग्रंथ याद है? बोलो बहुत कम रह गए ना, मुख्य मुख्य रह गए, जो काम में आते हैं, जिनको दोहराते रहे वो रह गए, और जिन्हें दोहराना बंद कर दिया वे चले गए। क्या इसी तरह से कह रहे हैं आप रोज करो भाई साहब, 47 शक्तियों के नाम आपने याद कर लिए भाई साहब, और याद करने के बाद में अब आपने महीनों तक सालों तक बोले नहीं, तो ऐसा हो जाता है जैसे आपने कभी याद किए ही नहीं थे। परीक्षा मुख में एक सूत्र आता है, दृष्टोपि समारोपात तादृक, देखा हुआ भी बिना देखे वत हो जाता है, पढ़ा हुआ भी बिना पढ़े वत हो जाता है। जैसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, जैसे कभी हमने सुना ही नहीं था। अरे जिस क्षेत्र पर आप जाकर के आए हो, वो क्षेत्र वापस यदि आप साल 2 साल 5 साल 10 साल नहीं गए तो आप भूल जाते हो। आपको वहां के दर्शन याद नहीं रहते, वो क्षेत्र याद नहीं रहता है। आप यदि 10-15 साल किसी व्यक्ति को देखो नहीं, मिलो नहीं, आपके उपयोग में आवे नहीं, तो आप उसकी शक्ल भूल जाते हो, आप उसका नाम भूल जाते हो। हम भूल जाते हैं विद्यार्थियों के नाम हमारे। जो लोग कभी मिलते नहीं है, शास्त्री करके निकल गए, 10 साल बाद में मिले, अब कहां याद रहेगा बताओ? जो सक्रिय हैं वो याद रहते हैं। सब जगह पर ये बात लागू होती है। आपने कंप्यूटर सीखा और 10 साल तक आपने उसको काम में नहीं लिया, आप भूल जाएंगे। मोबाइल चलाना भूल जाता है, कंप्यूटर चलाना भूल जाता है। अरे गाड़ी भी यदि रोज चलाओगे तो अभ्यास रहेगा, 10 साल बाद में दोबारा उठाओगे तो वो अभ्यास नहीं रहेगा आपको। भोजन यदि रोजाना बनाते हैं तब जाकर के इतना अच्छा भोजन बना पाते हैं, और यदि साल में एक बार भोजन बनाएं तो फिर कैसा बनेगा वो आप ही जाने क्या स्थिति होगी। कितने सुंदर वाक्य हैं। किसी ने कोई विद्या सीख ली, अब चाहे वो पाक कला की विद्या हो, चाहे भोजन बनाने की कला हो, नृत्य कला हो, नाच गान हो, भक्ति हो, अच्छी धुन में आप गाते हैं, आप गाना छोड़ दो, 10 साल तक आप एक भी भजन मत गाओ, अब आप गाएंगे तो आप वो सारी वो चीज चले गई, वो अब वो बात नहीं है पहले जैसी, अभ्यास नहीं रहा। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वे याद रहती है। फॉर्मूला बता दिया इन्होंने यहां, और किसके अभ्यास की कह रहे हैं? द्रव्यानुयोग के अभ्यास की कह रहे हैं। न करे तो भूल जाता है, नाम भूल जाएंगे भाई साहब आप, मैं कौन हूं ये बात भूल जाएंगे। आज तो बात आपने समझ ली है, आज तो ये वेद विज्ञान की बातें आपको जच रही है, पसंद आ रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उपयोग चला जाएगा आपका, उपयोग में से निकल जाएगी ये बातें। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ, परंतु
यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता रहे तो वे तत्व ज्ञान रहता है, और न करे तो भूल जाता है। आत्मा कोई भूल जाता है, आत्मा परमात्मा याद नहीं रहते हैं भाई साहब। ज्ञान तो ज्ञान है, बार बार चोट पड़नी चाहिए, मैं पर का करता धरता नहीं हूं। रोजाना चोट पड़नी चाहिए, मैं पर का करता धरता नहीं हूं। दिन में 1000 बार ये बात याद आनी चाहिए, मैं पर का करता धरता नहीं हूं। मेरे चलाने से बिजनेस चलता नहीं है, मेरे कमाने से पैसा आता नहीं है। ये बातें राजेंद्र जी साहब बार बार में पढ़नी चाहिए दिमाग पर। नहीं तो क्या होता है, मंदिर में आकर के पौन घंटा तो हमने ये सुना कि मेरे कमाने से पैसा नहीं आता है, और दुकान पर बैठ करके 8 घंटा ये चला कि मैं ही तो कमा रहा हूं। तो बोलो दिमाग में क्या बात हावी रहेगी, आध घंटा क्या 8 घंटा? आध घंटे की बात या 8 घंटे की बात? अब क्या करना पड़ेगा, बोले उस 8 घंटे को भेद विज्ञान में बदलना पड़ेगा, और आध घंटा कदाचित वो चले, तब जाकर के ये बातें याद रहेगी। अरे साहब आप चाहते क्या हो, घर बार छोड़ देवे, आप चाहते क्या हो, दुकानदारी बंद कर देवे। अरे पंडित जी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अरे भाई, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते। ये है काम। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, क्या फर्क पड़ता है। आप दुकान में बैठे हो चाहे घर में बैठे हुए हो, आप मंदिर में बैठे हुए हो चाहे बेडरूम में हो चाहे किचन में बैठे हुए हो, आप गाड़ी में चल रहे हो चाहे कुर्सी पर बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो आप, सब काम जगत के किया करें। लेकिन उपयोग में ज्ञाता चल सकता है, उपयोग में ज्ञायक स्वरूप आ सकता है। ये उपयोग का चमत्कार है, ये ज्ञान की सामर्थ्य है, ये वस्तु स्वरूप है भाई साहब। निरंतर ये बातें हमारे उपयोग में चलनी चाहिए, बार बार चलनी चाहिए, बार बार चलनी चाहिए। भेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर करो, निरंतर करो, निरंतर करो। नियमितता चाहिए और निरंतरता चाहिए भेद विज्ञान के अभ्यास के लिए। इसलिए यहां ये कह रहे हैं भाई साहब, कितनी सुंदर बात कह दी, कितना सुंदर वाक्य कह दिया। यदि उसके प्रतिपादक तत्व ज्ञान हुआ था और तत्व ज्ञान के प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है। सम्यक दृष्टियों का सम्यक तो छूट जाता है भाई साहब, क्या कहें, सम्यक तो छूट करके मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कितने परिश्रम से उसने सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी और सम्यक दर्शन छूट करके वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। ये क्या हो गया, भूल गई वो चीज, उपयोग से निकल गई वो चीज, वापस बाहर आ गया, वो विषय कषायों में रचपच गया। तो तत्व ज्ञान जो रहता है कब तक रहता है, यदि अभ्यास करे तो, और न करे तो भूल जाता है। अथवा कहकर के कहना चाह रहे हैं, अथवा संक्षेप रुचि से तत्व ज्ञान हुआ था। संक्षेप रुचि में तत्व ज्ञान की चर्चाओं को पढ़ा था, जाना था, देखा था, अत्यंत संक्षेप के अंदर इन सब बातों को देखा जाना उसने। लेकिन फिर क्या हुआ, वह नाना युक्ति से, हेतु से, दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती। आज शिथिलता क्यों दिखाई दे रही है, आत्मा की चर्चाओं को किसी और की चर्चाएं जान करके सुन रहा है, इसलिए शिथिलता दिखाई देती है। फीलिंग में यदि ये बात आ जाए कि ये बात किसी और की नहीं है, ये तो मेरी ही बात है भाई। पीछे टोडरमल जी साहब ने 257 नंबर पेज पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण जहां प्रारंभ किया था, 257 पेज पर, वहां पंडित जी साहब ने कई बार इस तरह के वाक्य कहे, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ओह भैया, इससे तो मेरा ही हित भाषित होता है, इससे तो मेरा ही भला होगा, इससे तो मेरा ही हित होगा। इन बातों का गहराई से विचार करना, ये शास्त्र किसी और के लिए नहीं है, ये बातें किसी और के लिए नहीं है। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हो गया था। क्या, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया था, भ्रम से भूलकर गलतफहमी हो गई थी मुझे, मैं तो कुछ और तत्व हूं, मैं तो चैतन्य तत्व हूं। ऐसे क्या हुआ, पहले संक्षेप में जाना था उसने, शास्त्र में पढ़ा था, किसी से सुन लिया था, प्रवचन में सुन लिया था, अब किसी के कहने से एक दिन आकर के सुन ली उसने कोई बात, और यहां आकर के बाहर निकलते हुए प्रशंसा भी कर दी, पंडित जी बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। फिर क्या हुआ, फिर साल भर तक आया नहीं, तो क्या होगा, बोले भूल जाएगा। इसलिए नाना युक्ति से, युक्ति किसे कहते हैं, युक्ति क्या होता है, युक्ति कहते हैं नए प्रमाणात्मक को युक्ति,
प्रमाण नयात्मक को युक्ति। ये युक्ति की व्याख्या है हमारे यहाँ न्याय शास्त्रों में। न्याय जो है जैन दर्शन का न्याय, न्याय के विषय है लक्षण, लक्षणावास, ये न्याय के विषय हैं। लक्षण है, लक्षणावास है, नय है, प्रमाण है, स्यादवाद है, अनेकांत है। ये वस्तु का निर्णय करने के लिए कार्यकारी होते हैं। ये सारी बातें वस्तु तत्व का निर्णय होता है। अनुमान से निर्णय करो, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, बार बार उनका अभ्यास करो। इस नय से ऐसा है, इस नय से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नय से ऐसा कहा है, पर्यायार्थिक नय से ऐसा कहा गया है। प्रमाण से वस्तु का स्वरूप इस प्रकार का घटित होता है। आत्मा में ये गुण बतलाए हैं तो सच में ये गुण है भी या नहीं है। इन सब बातों के बारे में गहराई से विचार करें। कहते हैं हेतु से, दृष्टांत से, उदाहरण दे दे करके बतलाते हैं। ये देखो उन्हें आत्मा का अनुभव हो गया था, ये दृष्टांत से बतलाते हैं। इस तरह से दृष्टांत द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती, फिर शिथिलता नहीं होती। तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सधता है। ध्यान देना, पीछे चरणानुयोग के प्रयोजन की सिद्धि में अंतिम वाक्य क्या था? संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानता है। इससे करणानुयोग की प्रयोजन के अंदर लास्ट वाक्य क्या था? विरुद्धता भाषित नहीं होती। और प्रथमानुयोग के अंदर अंतिम वाक्य क्या था? ये कथाएं सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। मैंने सब अलग अलग तरह के प्रयोजन बतलाए। और यहां द्रव्यानुयोग में क्या कह रहे हैं? बोले इससे तो साक्षात मोक्ष होता है भाई साहब। इसके अभ्यास से रागादिक घटने से, अभ्यास मात्र में रागादिक घटते हैं, वर्तमान अभ्यास मात्र में घटते हैं और मिटते हैं और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीन बातें हैं, रागादिक का घटना और रागादिक का मिटना, रागादिक की मंदता और रागादिक का अभाव, और इनसे दूर रहने पर रागादिक की होती है तीव्रता। द्रव्यानुयोग के अभ्यास से रागादिक घटते हुए नजर आते हैं। द्रव्यानुयोग के अभ्यास से हमें ये बात स्पष्ट ख्याल में आती है कि ये रागादिक करने योग्य नहीं है। कषाएं घटते घटते अभाव को प्राप्त होती है, अनंतानुबंधी आदि का अभाव हो जाता है और फिर अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति उन्हें हो जाती है, मोक्ष सध जाता है। इस तरह से हमारा जो मूल प्रयोजन है द्रव्यानुयोग के अभ्यास का, वो मूल प्रयोजन तो मोक्ष की प्राप्ति करना है। चारों अनुयोगों में से एकमात्र द्रव्यानुयोग ही ऐसा है जिसका अभ्यास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्रव्यानुयोग साक्षात आत्मा की बात करता है, इससे साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। पंडित जी कहते हैं इस प्रकार द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना। ये बातें तो बहुत मोटे मोटे लेवल पर समझाई है। इनके व्याख्यान के विधान की चर्चा बहुत रोचक ढंग से की है। चारों ही अनुयोगों के व्याख्यान का विधान माने कथन करने की स्टाइल की चर्चा, प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान, इसकी चर्चा को कल हम आगे बढ़ाएंगे। माने कहानियां बतलाई है, प्रसंग बतलाए हैं, बहुत अच्छे ढंग से उन सब बातों का प्रतिपादन किया है। कल उस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। अब हम यहाँ समय सार महामंडल विधान प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी तैयार हो जावे विधान के लिए, हाथ में जल ले लेवे, अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिनवाने को पूरा समय सार का अर्थ हम यहाँ करेंगे। समय सार का जितना पहला अधिकार आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं 68 गाथाओं तक, सारी गाथाएं और बीच में आए हुए कलश, उनका पद्यानुवाद आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। आप अभी भी लाभ ले सकते हैं और बाद में भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। यूट्यूब पर पुराना भी रहेगा। और एक एक जहां जहां विशेष बातें आएगी उन गाथाओं का और कलशों का भी अर्थ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक बार पहले जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं और फिर देखिए ये किताब जो बुक है, किताब जो आपको दी है अभी, इसको तो वापस रखवा दें और विधान की किताब साधर्मी जनों को दे दें, पीछे रखी हुई है। सभी अपने हाथ में विधान की किताब ले लें। जिनवाणी के लिए एक अर्घ समर्पित कर देते हैं। जिनवाणी की विनय करने के लिए तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं त्वासंग जिनवाणेभ्यो अनर्थ प्राप्ते अर्घं पामति स्वाहा।